पिछले साल 30 सितंबर 2025 के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक के बेंगलोर के एमएस रमैया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और उन्हें एडमिट क्यों कराया गया था? क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और बाद में जब उनका उपचार हुआ तो उनके दिल में पेसमेकर लगाया गया। जिस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में एडमिट थे, ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे को देखने कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गया, ना तो उनके स्वास्थ्य की फिक्र करने कोई कांग्रेस का दूसरा राज्य का मुख्यमंत्री, यहां तक कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी नहीं गया। सिद्धरमैया की बात कर रहा हूं, जबकि वो अस्पताल में भर्ती थे। और ना ही गांधी परिवार का कोई सदस्य गया था। न राहुल गए थे, न सोनिया गई थी, न प्रियंका गई थी। 83 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और अब उनका एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे की लाचारी देखने के लिए मिल रही है। किस तरह गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे आदेश दे रहा है, सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को कह रहा है कि आप जाओ और चुनाव में हमारे लिए प्रचार करो, चाहे आपका स्वास्थ्य ठीक हो या नहीं हो। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। He went to America to campaign for President, Trump. He went there. He said, this bar, this bar Trump की सरकार। नहीं कर रहे हो? वीडियो में आपने देखा केरलम के एक चुनावी जनसभा में मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने साथियों से पूछ रहे हैं कि उन्हें कहना क्या है। उनकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही, कांप रहे हैं। और जो ट्रांसलेटर है, जो उनकी पूरी स्पीच को केरला में ट्रांसलेट करने के लिए खड़ी है, वो बता रही है कि आपको कहना है आपकी बार ट्रंप सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे कि पीएम मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिका में जाकर उन्होंने ये नारा दिया था। नारा तक मल्लिकार्जुन खड़गे को याद नहीं है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन गांधी परिवार का दबाव, क्योंकि गांधी परिवार ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है कि आप जाओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलो। क्या बोलना है ये तक राहुल गांधी ने बताया है, ये तक सोनिया गांधी ने बताई है। अभी एक बयान को लेकर उनकी पूरी किरकिरी हो रही है। अब आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात के खिलाफ बयान देकर चले गए, उत्तर भारत के खिलाफ बयान देकर चले गए, यह कह दिया कि भैया उत्तर भारत में तो अनपढ़ लोग रहते हैं, उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। यह सब कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे अपने से नहीं कहते हैं, अपने से नहीं सोचते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से बुलवाया जाता है। गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, यह उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। मैं आपको बता रहा हूं, दिसंबर में रामलीला मैदान में एक जनसभा हुई थी। यह जनसभा कांग्रेस पार्टी ने की थी। इस जनसभा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बात बोलनी पड़ गई थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया कि आइए आप, रणदीप सुरजेवाला ने बुलाया कि मंच पर आकर मल्लिकार्जुन खड़गे अब बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। जब खड़गे बोलने के लिए आए, राहुल गांधी ने उन्हें रोक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले मैं बोलूंगा। जब राहुल ने यह बात कह दी तो खड़गे को अपने बढ़ाए हुए कदम पीछे खींचने पड़ गए। खड़गे को बाद में बुलवाया गया, जबकि खड़गे जब दोबारा बोलने आए तो उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई गांधी परिवार के सामने कि कैसे उनका बेटा बीमार है अस्पताल में और उसके बावजूद वो यहां पर मंच पर आकर खड़े हुए हैं। तब जाकर गांधी परिवार ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई थी। आज आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। राहुल बाबा को जब लगता है कि किसी राज्य में जाना है, खेलना है, तीर चलाना है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, तीर चलाकर जीभ निकाल रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा हमारे राहुल गांधी का एक्सप्रेशन आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या? केरलम में इस गर्मी में मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल की उम्र में चीख रहे हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे को बीच जनसभा में अस्वस्थ होने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण ले जाना पड़ा है, अस्पताल ले जाना पड़ा है। लेकिन बावजूद इसके उन्हें गांधी परिवार कोई रियायत नहीं दे रहा है। एक कार्यकर्ता की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे घूम रहे हैं।
राहुल से ज्यादा जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई पार्टी होने के नाते ये तो पार्टी अध्यक्ष का दायित्व है, पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करेगा, वो पार्टी को जिताने के लिए काम करेगा। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में दूसरा का है। अब आप एक बात बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जितनी जनसभाएं कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्या उनकी जनसभाओं की बातें की जा रही हैं? क्या उनको एक बड़ा नेता दिखाया जा रहा है? नहीं दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य पेज है ट्विटर पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की एक पोस्ट डलती है तो राहुल गांधी की वहां पर 100 पोस्ट आती हैं। यहां तक कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में भर्ती थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से कोई ट्वीट नहीं आया। यह खड़गे को लेकर कांग्रेस का रवैया है। खड़गे के मुंह से उल जलूल बातें करवाना है, खड़गे को चुनाव में रगेड़ना है, ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करवानी है भाई, ताकि कहने को हो जाए कि कांग्रेस ने यहां जनसभाएं की थी। और जब नतीजे आना है तो हार का ठीकरा भी खड़गे पर फोड़ना है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मैं क्या बोलूं, मैं उनके लिए कोई सिंपैथी भी नहीं दे सकता। जब आप देश में अपने आप को एक दलित लीडर बताते हैं, तो आप दलित होकर क्यों कांग्रेस पार्टी के एक परिवार के सामने झुकते हैं? फिर तो आप दलितों का अपमान करवा रहे हैं। क्या दलितों की यही हैसियत है देश में कि एक परिवार उनके ऊपर अपना चाबुक का पूरा वो चलाए, चाबुक चलाए, गुलामी करवाए? और बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कहना है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने अध्यक्ष को नहीं कहते कि भैया इस तरह गुलामी करो, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की यह दुर्दशा है कि 83 साल के, अच्छा अब आप देखिए, संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष है मतलब कांग्रेस की, कौन? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी प्रचार नहीं करती, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। अभी कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती थी तो राहुल और उनकी बिटिया प्रियंका दोनों थे, दोनों अस्पताल गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के वक्त अस्पताल कोई नहीं गया था। ये फर्क है। क्यों? क्योंकि इनको दलितों से बू आती है। इनकी पार्टी की प्रवक्ता कहती हैं कि राहुल जब बिहार में गए थे दलितों के बीच में तो उनके शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी, कीटाणु लगे थे, रेबीज थे, जम्स थे। राहुल को यह सब दिखता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को देखने नहीं जा सकते हैं। हां, अपनी मां का स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपनी मां को चुनाव प्रचार से दूर रखेंगे, अपनी मां को आराम से अंदर बढ़िया जो उनका 10 जनपद का घर है वहां से टीवी में दिखवाएंगे। काम करेंगे ये कार्यकर्ता, काम करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया इसलिए गया है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके, वरना तो अध्यक्ष आज भी राहुल गांधी हैं। लेकिन ये राजनीतिक चुनावी जनसभाओं से सामने आई तस्वीर थोड़ी सी दुखदायक है। हम किसी से बैर नहीं रखते, लेकिन एक 83 साल के व्यक्ति के साथ इस तरह का रवैया कहीं ना कहीं मानवताओं के लिहाज से भी बड़ा शर्मसार कर देने वाला है। गांधी परिवार को थोड़ी सी मुझे लगता है कि शर्म कर लेनी चाहिए और खड़गे साहब को कह देना चाहिए कि आप आराम से बैठिए, हम यहां पर जो युवा नेता बनकर बैठे हैं 55-55 साल के, वो काम करेंगे। लेकिन उल्टा ही हो रहा है। राहुल 1 जनसभा करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे 5 करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहा जाता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ